परियों की शैतानी चाल। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बूढ़ा जादूगर रहा करता था। वह बहुत ही नेक दिल और दयालु था और अपनी तरफ से सबकी मदद करने की कोशिश किया करता था। पूरे गांव में ऐसा कोई भी घर नहीं था जिसकी मदद जादूगर ने ना की हो। अब जादूगर की शक्ति बुढ़ापे के कारण काफी कम हो गई थी। इसलिए जादूगर अपना अधिकांश समय गांव के किनारे बने जंगल में बैठकर बिताया करता था। जंगल के किनारे बैठे बैठे जादूगर को कई प्रकार के तरह तरह के ख्याल आते रहते थे और वह अपने पुराने दिनों की यादों में खोया रहता था। एक बार पूर्णिमा की रात को जब वह जंगल में नदी के किनारे बैठकर ख्यालों में खोया हुआ था, तभी उसे दूर लगे एक बड़े पीपल के पेड़ के ऊपर बहुत से जुगनू दिखाई दिए। जादूगर सोचने लगा, अक्सर जुगनू पूरी तरह फैले रहते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है कि सभी जुगनू झुंड के रूप में एक ही पेड़ पर एक ही जगह उपस्थित हैं? अपने मन की जिज्ञासा को दूर करने के लिए जादूगर पीपल के पेड़ की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि बहुत से हंस पेड़ों की टहनियों में फंसे हुए हैं और उनके पंख पत्तियों और टहनियों से बुरी तरह से उलझ रहे हैं, जिसके कारण वह अपने आप को पेड़ की पत्तियों से छुड़ाने में नाकामयाब हो गए हैं और जुगनू अपनी रोशनी से उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जादूगर बड़ा हैरान हुआ। अभी वह सोच ही रहा था कि अचानक एक सुनहरे रंग का हंस बोला, हे जादूगर, तुम रोज यहां आते हो और अपना समय यहां पर गुजारते हो। हम सभी रोज ही तुम्हें देखते हैं। हमें पता है कि तुम बहुत ही दयालु जादूगर हो। क्या तुम अपने जादू से हमको इस पेड़ की पत्तियों और टहनियों से मुक्त कर सकते हो? जादूगर बोला, प्यारे हंसों, यह सच है कि मैं जादूगर हूं, किंतु अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी जादुई शक्तियां इतना काम नहीं कर पाती। फिर भी क्योंकि आपने मुझसे मदद की भीख मांगी है, इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इन पत्तियों और टहनियों से छुड़ा पाऊं। और इसके बाद जादूगर ने पेड़ के नीचे बैठकर अपनी तमाम जादुई शक्तियों को मंत्रों के जरिए बुलाना शुरू किया। जादूगर के अंदर जीवन शक्ति काफी कम हो चुकी थी, इसलिए उसकी कड़ी मेहनत के बाद उसकी जादुई शक्तियां फिर से जागृत हुईं और जादूगर ने उन शक्तियों की मदद से हंसों को पेड़ की पत्तियों और टहनियों से आजाद करवाने में उनकी मदद की और उन्हें आजाद करा दिया। जादूगर की सहायता से सभी हंस बड़े ही खुश हुए और उन्होंने जादूगर से कोई वरदान मांगने को कहा। जादूगर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, प्यारे हंसों, तुम भला अपने जीवन की रक्षा खुद ही नहीं कर पाते? ऐसी अवस्था में तुम मुझे कैसे कोई वरदान दे सकते हो? तुम इतने परेशान ना हो, मुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से अपने घर जाओ और अपना जीवन बिताओ। हंस उसकी बात सुनकर तुरंत अपने असली रूप में आ गए। परी लोक की महारानी स्वर्णा परी अपनी सभी दासियों के साथ जंगल में घूमने के लिए आई थी और पीपल के पेड़ पर उड़ते हुए जुगनू को देखकर वह सभी पीपल के पेड़ के ऊपर ही उतर गई थीं, जिसके कारण उनके पंख बुरी तरह से पीपल के पेड़ में फंस गए थे। और क्योंकि पीपल का पेड़ ही उन जुगनू का एकमात्र बसेरा था, इसलिए वह उन सुंदर जुगनुओं के घर को बर्बाद नहीं करना चाहती थीं। इसलिए पीपल के पेड़ पर उन्होंने कोई जादू नहीं करा था
और खुद को बचाने के लिए जादूगर से मदद मांगी थी। जादूगर यह देखकर बड़ा प्रसन्न हो गया और उसने परियों से कहा, प्यारी परियों, अगर मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो कुछ ऐसा विशेष दो कि मैं गांव की सेवा कर सकूं। परियों ने कहा, सामने यह जो नदी बह रही है, हर रात को उसका जल जादुई हो जाता है। यह बात हम परियों के सिवा किसी को भी नहीं पता और इसके जल से हम बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अगर तुम चाहो तो इस जल का उपयोग करके अपने गांव वालों की सेवा कर सकते हो, और यदि इसके अलावा भी कभी तुम्हें हमारी कोई आवश्यकता पड़े तो तुम नदी के जल के पास आकर स्वर्णा परी का नाम बुलाना। हम जरूर तुम्हारी पुकार सुनकर तुम्हारे सामने आ जाएंगे। और परियां अंतर्ध्यान हो गईं। जादूगर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने सोचा, चलो कम से कम बुढ़ापे में वह यह तो अच्छा काम कर पाएगा। और फिर नए उत्साह से अपने गांव वापस चला गया। उसने देखा कि गांव के सरपंच के घर सभी लोग जोर जोर से रो रहे थे। पूछने पर पता चला कि सरपंच की माताजी हैजा की बीमारी से पीड़ित हो गई हैं और उनके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है। जादूगर तुरंत ही नदी की ओर बढ़ चला और वहां से नदी का पानी लेकर आ गया और उसने बिना किसी से कुछ कहे सरपंच की माताजी के ऊपर नदी का एक बाल्टी पानी डाल दिया। सभी गांव वालों को जादूगर की इस हरकत पर बड़ा ही क्रोध आया और वह जादूगर को बुरा भला कहने लगे। किंतु तभी एक चमत्कार हुआ और सरपंच की माताजी उठकर बैठ गईं। उनको देखने से ऐसा लगता ही नहीं था कि वह पिछले 15 दिनों से बीमार थीं। उनके शरीर की पूरी शक्ति वापस आ गई थी और वह बहुत ही स्वस्थ लग रही थीं। गांव वाले यह देखकर जादूगर की जय जयकार करने लगे और उन्हें लगने लगा कि जादूगर की जादुई शक्तियां वापस आ गई हैं और जादूगर अब सबको ठीक कर सकता है। इस घटना के बाद जादूगर अपने घर चला गया और सो गया। इस घटना को 10-15 दिन बीत चुके थे। जादूगर अपनी झोपड़ी में आराम कर रहा था कि अचानक उसकी झोपड़ी का दरवाजा खुला और एक खूंखार राक्षस घायल अवस्था में उसके सामने आकर बैठ गया और बोला, सुनो जादूगर, मुझे पता चला है कि तुम अपनी जादुई शक्तियों से खराब बीमारी को, जख्मों को ठीक कर देते हो। राक्षस लोक और परी लोक का युद्ध चल रहा है। मैं राक्षस लोक का सेनापति मुस्सारत हूं और परियों के बालों से घायल हो गया हूं। मुझे वापस युद्ध में जाना है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम तुरंत मुझे ठीक करो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अब जादूगर और भी परेशान हो गया, क्योंकि नदी के जादुई जल के बारे में परियों ने ही उसे बताया था और परियों के ही दुश्मन को वह उस जल से कैसे ठीक कर सकता था। किंतु मौत के भय से जादूगर ने राक्षस के ऊपर नदी द्वारा लाया हुआ पानी डाल दिया और राक्षस पूरी तरह से ठीक होकर और ज्यादा शक्तिमान होकर परियों से युद्ध करने के लिए चला गया। और इसके बाद जादूगर को आराम करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। हर 15 मिनट के बाद कोई ना कोई राक्षस उसके पास आ जाता और वापस ठीक होकर चला जाता। दूसरी तरफ परियों की सेना में कोहराम मच गया था, क्योंकि परियां जी तोड़ मेहनत करके युद्ध लड़ रही थीं, पर वह जिस भी राक्षस को मार या घायल करती, वह फिर से ठीक होकर वापस युद्ध करने लगता। धीरे धीरे यह खबर परीलोक की महारानी स्वर्णा परी को भी पहुंच गई और वह सोचने लगी
कि आखिर उनका ऐसा कौन सा दुश्मन हो सकता है जो राक्षसों को इस तरह से ठीक करके वापस युद्ध में भेज रहा है। और उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों से पता लगाया कि यह सारा काम वही जादूगर कर रहा है जिसे उन्होंने जादुई पानी के बारे में बताया था। स्वर्णा परी बड़ी ही दुखी हुई और तुरंत ही अपनी जादुई शक्तियों से जादूगर के घर उपस्थित हो गईं और जादूगर से बोली, जादूगर, मैंने तुम पर विश्वास करके नदी के जादुई पानी के बारे में तुम्हें बताया और तुम उस पानी को मेरे ही देश के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो। क्या तुम्हें ऐसा करने में जरा भी लज्जा या भय नहीं? जादूगर बोला, परी मां, मैं खुद भी बड़ा परेशान हूं। राक्षसों को यह पता चलते ही कि मैं किसी भी तरह के रोगी का इलाज कर सकता हूं, वह लगातार मेरे पास आ रहे हैं और मुझे मौत की धमकी देकर मुझसे इलाज करवा रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से अपने आप को बचा लूं। मैं उनकी मदद बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। आप ही दया करके मुझे कोई उपाय बताएं। स्वर्णा बोली, तुम्हें बताने के लिए मेरे पास अब कोई उपाय नहीं है, किंतु तुमने मेरे बताए हुए उपाय से राक्षसों को जीवन देकर मुझसे दुश्मनी मोल ले ली है। राक्षस तो अभी तुम्हारे पास आएंगे, किंतु अब वह पानी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं उस पानी से अपनी जादुई शक्ति को हमेशा के लिए बाहर निकाल लूंगी। और जब तुम राक्षसों को जीवन नहीं दे पाओगे तो राक्षस क्रोधित होकर तुम्हें मार देंगे और यही तुम्हारी सजा है। जादूगर घबराकर दया की भीख मांगने लगा और बोला, परी रानी, मैंने बिना किसी वरदान के, बिना किसी कारण के आपकी सहायता की थी और राक्षसों के आने पर भी मैंने बिना किसी स्वार्थ के उनकी भी सहायता की। आप मुझे इस तरह बेसहारा नहीं छोड़ सकती। आप मुझ पर दया करें और मुझे इस समस्या का सही हल बताएं ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं। परी रानी को जादूगर पर दया आ गई और उन्हें लगा कि जादूगर सही कह रहा है। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम अब स्वयं राक्षसों का कोई इलाज ना करो, बल्कि जो राक्षस तुम्हारे पास आता है उसको नदी में नहाने के लिए कहो। वह स्वयं नदी में जाएगा और वहां पर उपस्थित परियां उसका काम तमाम कर देंगी और तुम्हारी जान भी बच जाएगी। ऐसा कहकर महारानी स्वर्णा परीलोक वापस चली गई और युद्ध के मैदान में राक्षसों के मुकाबले में फिर से युद्ध करने लगी। इधर बुद्धिहीन राक्षस थोड़ा भी प्रयत्न करे बिना अगर एक छोटा सा घाव भी लगता या थोड़ा सा भी वे थक जाते तो सोचते कि धरती में रहने वाले जादूगर के पास जाना चाहिए और उससे शक्ति लेकर वापस युद्ध में आ जाना चाहिए। और ऐसा सोचकर वह वैसे ही जादूगर के पास आ जाते। पर अब जादूगर ने उन्हें नदी में नहाने की सलाह देनी शुरू कर दी, जिसमें नहाते ही परियां उनका काम तमाम कर देती। और इस प्रकार जादूगर की सहायता करने के कारण धीरे धीरे राक्षसों की पूरी सेना का सफाया हो गया और जादूगर ने परीलोक की रक्षा करने में परियों का पूरा साथ दिया, जिस कारण परियां जादूगर से बहुत प्रसन्न हुईं और परियों ने नदी के पानी को फिर से उसकी जादुई शक्तियों से भर दिया और जादूगर जीवन पर्यंत अपने गांव वालों की बीमारियों को दूर करता रहा।